الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلا سوف تعلمون ثم قال سوف تعلمون ولا تعلمون نعم اليقين ترون الجحيم ثم لا ترون اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। तो जी नाजरीन, आपने इस वीडियो को देख लिए होंगे। आजकल कुछ जगहों पर और कुछ मस्जिदों में तरावीह का और कुरान करीम का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। तरावीह के साथ भी कुरान करीम के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो वीडियो शुरू में आपको दिखाया, अभी भी आप देख रहे हैं। हालांकि ये कोई नई वीडियो नहीं है बल्कि पुरानी ही वीडियो है, लेकिन लगभग ऐसे ही बुलेट ट्रेन की तरह कुछ जगहों पर और कुछ मस्जिदों में इतनी ही स्पीड से आज भी तरावीह की नमाज पढ़ाते हैं। काफ़ी सारे इमाम और हुफ़ाज़ किराम भी आज भी ऐसे हैं जो इस तरह से तरावीह की नमाज पढ़ाते हैं। और अभी भी बहुत सारे इमाम कुरान शरीफ को तरावीह में तजवीद और क़िरात का लिहाज रखते हुए पढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर इमाम के बारे में कहता हूँ, बल्कि कुछ ऐसे भी इमाम हैं जो तजवीद और मखारिज के साथ कुरान करीम तरावीह में पढ़ाते हैं, ठहर ठहर कर पढ़ते हैं और तजवीद और मखारिज का ख्याल रखते हैं। और कुछ इमाम साहब ख्याल नहीं रखते हैं। और बहुत सारे इमाम स्पीड से तरावीह पढ़ाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि जो इमाम तजवीद और मखारिज के साथ पढ़ाते हैं उनके मुक्तदी उनको ये कहते हैं कि फला मस्जिद के इमाम तो बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं, उस मस्जिद के इमाम तो 15 मिनट 20 मिनट में तरावीह की नमाज़ ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हमारी मस्जिद में काफ़ी वक्त लगते हैं तरावीह की नमाज़ में। तो जी नाज़रीन, ये बिल्कुल गलत है। अब ये नहीं जानते मुक्तदी कि उस जगह कुरान करीम को कैसे पढ़ना चाहिए, किस अंदाज में पढ़ना चाहिए, ये उसको मालूम नहीं है। हालांकि कुरान शरीफ में एक आयत है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, यानी कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ो, यानी ठहर ठहर कर पढ़ो। तो जी नाज़रीन, इस आयत के दो जुज़ है। सबसे पहले इस चीज़ को पूरी वीडियो देखें ताकि कुछ समझ में आए। और जो इमाम साहब बहुत स्पीड के साथ 10, 15, 18 मिनट 17 मिनट में तरावीह की नमाज़ पढ़ा देते हैं उनको शेयर करें, क्योंकि दलील है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और इसके हज़रत मौला अली हसनैन करीमैन के अब्बू दामाद पैगंबर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशार फरमाते हैं क्या कि इसके दो जुज़ हैं, यानी वरत्तिलिल कुरान तरतीला जो आयत है इनके दो जुज़ है। एक का नाम तजवीदुल हुरूफ और दूसरे का नाम मारिफत वक़ूफ़। आप सबसे पहले इस चीज़ को जानिए, तजवीदुल हुरूफ और मारिफत वक़ूफ़, यानी तजवीद के साथ हुरूफों को अदा करना और वक्फ़ों को पहचानना। और ये जानना नहीं है, जानना अलग चीज़ है, पहचानना अलग चीज़। डिटेल्स जानने को पहचानना कहते हैं। इतनी बात समझ में दिमाग में रखिए। तो जी नाज़रीन, तो बात है कि तजवीदुल हुरूफ के भी दो जुज़ हैं, एक है मखारिज और उसके बाद दूसरी है सिफत। इन तमाम चीज़ों को मैं बितफसील नहीं कर रहा हूँ, ज़रा सा इशारा करता हूँ कि
तमाम हुरूफ को मखारिज के साथ अदा करना, साथ ही सिफत वगैरह को जानना, ये है तजवीदुल हुरूफ। और कहाँ कहाँ पर वक्फ करना चाहिए उनको पहचानने की ज़रूरत है। जैसे बाज़ हजरत कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो वक्फ करने का तरीक़ा मालूम नहीं होते हैं उनको, जहाँ तहाँ रुक जाते हैं। अब रुकने का भी अंदाज़ होता है कि कहाँ मुतार्रिक है तो उसको साकिन करना चाहिए, ताए मुदव्वरा को हा से बदलना चाहिए, दो ज़बर को अलिफ से बदलना चाहिए, ये कायदा उनको मालूम नहीं है। जैसे एक मिसाल के तौर पर आपको समझा दूँ, जैसे कोई अगर सूरह फातिहा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसके बाद ये आलमीन के नून पर ज़बर है, अब इसके बाद अर्रहमानिर रहीम है। तो अब अगर यहाँ पर कोई वक्फ कर दे तो मीन होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और अगर मिला के पढ़े तो आलमीन नहीं होगा। बाज़ लोग ऐसे स्पीड से कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये गलत है। करना क्या होगा, अब इस नून के ऊपर ज़बर है, ये ज़बर वक्फ की वजह से साकिन हुआ, लेकिन आप मिलाएंगे तो आपको मिलाने की सूरत में ज़बर को पढ़ना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ऐसे ही कुरान को पढ़ा जाता है। और स्पीड से पढ़ाते पढ़ाते आप तो सुन ही लिए होंगे कैसे पढ़ाते हैं, ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहाँ जो चले जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी पार करते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। और ऐसे कुरान शरीफ को पढ़ना चाहिए कि रुक रुक के कहाँ वक्फ है उसको वक्फ की मुताबिकत करते हुए आपको कुरान पढ़ना है। कहाँ हर्फ को खा जाते हैं या समझ में नहीं आता है, माना फासिद हो जाते हैं, ऐसी सूरत में नमाज नहीं होती है। हाँ, स्पीड पढ़ सकते हैं, लेकिन ताकि माना चेंज ना आए, माना में कोई फसाद ना वाक़ हो, पैदा हो, तो इस सूरत में आप स्पीड से तरावी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत स्पीड हो जाए बुलेट ट्रेन की तरह और 10-15 मिनट में सोचेंगे कि तरावी की नमाज़ ख़त्म कर देंगे, तो ऐसे नमाज नहीं होती है। और फिर एक मसला ये भी है कि रुकू के बाद कुछ, उसको तादिल अरकान भी कहते हैं, उसको तादिल अरकान कहते हैं कि रुकू करने के बाद फ़ौरन सजदा कर देते हैं बाज़ इमाम। जैसे आप अभी देखें कि रुकू के बाद कुछ कम से कम एक सुबहान अल्लाह की मिकदार जो है आपको ठहरना पड़ेगा, और ये रुकाव का होना ज़रूरी है, ये वाजिब है रुकना। एक दो सजदों के दरमियान कुछ रुकना ज़रूरी है, वाजिब है, तो इसका तर्क लाजिम आता है। आप एक सजदा के बाद फ़ौरन सजदा कर देते हैं, बिल्कुल सही तरीके से बैठते भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में जानबूझ के अगर भूल से हो जाए तो नमाज में सजदा सो चाहिए। अब देखिए कि हमारे इमाम ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं। अगर स्पीड सिर्फ, और आप अब नौजवान को खुश करने के चक्कर में 10-15 मिनट में चाहेंगे कि नमाज तरावी ख़त्म कर देंगे, तो ये तरावी का हिसाब देना पड़ेगा बरोज़े महशर, आप ये समझ ले। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, बहरहाल कुरान शरीफ को ऐसे पढ़े कि तजवीद व क़िरात के मुताबिक बिल्कुल अरबी लहजे में अदा हो, और इस सूरत में पढ़ने की कोशिश करें, तब जाके आपकी ये तरावी की नमाज काम आएगी, वरना ये बेकार बेजा हो जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिए होंगे। यहाँ पर इतना भी वीडियो करने की ज़रूरत नहीं, बस हल्की हल्की इशारा कर दिए हैं। आप इस पर अमल करने की कोशिश करें, और उससे ज़्यादा हमें अमल करने की अल्लाह तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई सुन के अपने आप को सुधार सके, आपको भी सवाब मिले। तो सवाब की नीयत से आप एक दूसरे को ज़रूर और ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दे। खुदा हाफिज़।